लायन किंग ऑफ द एनिमल किंगडम, जानवरों के साम्राज्य का राजा, जो चीते से तेज नहीं दौड़ सकता और हाथी जितना विशाल नहीं, लोमड़ी जितना चालाक नहीं और जिराफ जितना बड़ा नहीं और चूहे जितना छोटा नहीं, लेकिन फिर भी वह इन सब पर राज करता है। तो लायन में ऐसी क्या क्वालिटी होती है जो उसे सभी जानवरों से सर्वश्रेष्ठ और ताकतवर बनाती है और वह पूरे जंगल का किंग होता है। क्वालिटी नंबर 1, फोकस ऑन योर गोल। शेर जब भी शिकार करता है तो वह शिकार पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता। पहले वह बिल्कुल आराम से अपने शिकार को देखता है, उसे ऑब्जर्व करता है। उस वक्त उसके फोकस का लेवल अपनी पिक पर होता है। उस वक्त उसका ध्यान जरा भी इधर उधर हुआ या भटका, उसने जरा भी हलचल की तो शिकार भाग जाएगा और उसे भूखा रहना पड़ेगा। इसीलिए वह अपने फोकस को एकदम तगड़ा रखता है। उसके बाद इंतजार करता है और पेशेंस रखता है और अगले ही पल दाव जीत लेता है। यानी अगर अपने गोल को अचीव करना है तो उस पर आपको फोकस करना होगा, और जरा भी आपका फोकस इधर उधर हुआ और जरा भी आपका ध्यान भटका तो समझो खेल खत्म। तो उस लाइन की तरह पहले शांति से अपने गोल को एनालिसिस करो और उस गोल पे, उस लाइन की तरह फोकस एकदम तगड़ा रखो और सही वक्त आने पर एक्शन लो। क्वालिटी नंबर 2, एटीट्यूड। शेर ना तो जंगल का सबसे स्मार्ट जानवर होता है, ना तो सबसे सुंदर जानवर होता है और ना ही सबसे बड़ा होता है, और ना ही शेर सबसे तेज दौड़ सकता है। फिर भी वह पूरे जंगल का किंग होता है और वह पूरे जंगल पर राज करता है। भला ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ उसके एटीट्यूड के कारण होता है। शेर का एटीट्यूड ही उसे सबसे अलग बनाता है और वह पूरे जंगल का किंग होता है। इसलिए अपने एटीट्यूड को उस लायन की तरह बनाइए और अपने जीवन में कंपटीशन में फॉलो कीजिए। जैसे शेर का एटीट्यूड उसे पूरे जंगल का किंग बनाता है, वैसे ही आपका एटीट्यूड भी आपको आपके फील्ड का किंग बनाएगा। क्वालिटी नंबर 3, कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन विदाउट क्राइंग। शेर जब भी शिकार करता है तो वह हर बार शिकार में सफल नहीं होता, लेकिन वह बिना रोए और हार माने दोबारा तिबारा, इतना ही नहीं बार बार कई बार प्रयास करते रहता है। बिना किसी की मदद लिए, बिना दुखी हुए, अगले बार के लिए हमेशा तैयार रहता है। जरा सोचिए, अगर वह पहली बार में हार मानकर बैठ जाए कि मुझसे तो नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं पिछली बार भी नहीं कर पाया था, तो उसको भोजन कहाँ से मिलेगा। ठीक उसी प्रकार आपको भी अगर असफलता मिलती है तो दुखी या परेशान मत होइए और न ही किसी को दोष दीजिए, बल्कि उसके बजाय सफलता पाने के लिए उस लाइन की तरह नए जोश, हिम्मत और एनर्जी के साथ लगातार प्रयास करते रहना चाहिए जब तक आपको सफलता न मिल जाए। क्वालिटी नंबर 4, डू नॉट फॉलो अदर्स ओपिनियन। हमेशा दूसरों के ओपिनियंस को फॉलो मत करो। अ शीप नेवर लीड्स अ लायन, नेवर फॉलो। आपने देखा होगा भेड़ को दूसरों के इशारे और रास्तों पर झुंड बनाकर चलते हुए। आपने देखा होगा कि चरवाहा किसी एक भेड़ को ही डायरेक्शन देता है, बाकी सभी भेड़ उसके पीछे पीछे खुद ही चलते रहते हैं और इसलिए उसकी पूरी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथों में होता है। लेकिन एक लायन कभी भी किसी को फॉलो नहीं करता है और उसकी पूरी लाइफ का कंट्रोल अपने खुद के हाथों में होता है। कहाँ जाना है, क्या करना है, ना तो किसी को फॉलो करता है और ना ही वह किसी को सुनता है, बल्कि खुद के बनाए रास्तों और उसूलों पर चलता है। इसलिए किसी भी काम के लिए सबसे राय मत लीजिए, बल्कि अपने बुद्धि और विवेक से काम लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी से राय ही मत लीजिए, बल्कि राय सिर्फ उनसे ही लीजिए जो राय देने के काबिल हो। राह चलते लोगों से राय लेते रहेंगे और उनकी बातों को सुनते रहेंगे तो फिर आपकी हालत भी उन भेड़ों की तरह हो जाएगी। इसलिए उनसे बचिए और खुद को उस लायन की तरह खुद की लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथों में रखिए।